हेलो बच्चों, होप आप सब अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो मेरे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताया था। तो उसी वीडियो को आज आगे कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट रूल्स करेंगे। तो जिन बच्चों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखोगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। ठीक है, तो उस वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एंड से जुड़े हुए रूल्स देखे थे। तो यहाँ हम रूल नंबर 2 मतलब और नोर से स्टार्ट करते हैं। वहाँ एंड के मैंने 5 रूल्स बताए थे। नंबर 2 पे आ जाते हैं और एंड नोर। जब हमारे दो सब्जेक्ट कौन होते हैं? डूअर ऑफ द वर्क, काम को करने वाले। ठीक है, जब हमारे सब्जेक्ट्स और नोर से जुड़े हों तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो पता है कौन सी यूज़ होगी? जो नियर बाय सब्जेक्ट होगा। नियर बाय सब्जेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट होंगे ना, तो हम अगर और नॉर से जुड़े होंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ वाला सब्जेक्ट देखेंगे, ना कि पहले वाला। जैसे यू और ही इज़ गिल्टी, तो ही हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने इज़ लगाया। अगर मैं कहती ही और यू, अभी मैंने क्या बताया? यू और ही इज़ गिल्टी, क्योंकि नियर बाय हेल्पिंग वर्ब के नियर बाय ही है और ही हमारा सिंगुलर है, इसलिए मैंने इज़ यूज़ किया। लेकिन अगर मैं कहती ही और यू, तो वहाँ पर यू नियर बाय होता वर्ब के, तो यहाँ क्या आता? आर। ठीक है, ही और यू आर गिल्टी। अभी क्या है? यू और ही इज़ गिल्टी। ठीक है, तो हमने क्या देखना है? जब हमारे सेंटेंस दो सब्जेक्ट और या नोर से जुड़े हों और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ वाला सब्जेक्ट देखना होता है हमें। दो सब्जेक्ट होंगे और या नोर से जुड़े हुए, जो पहला सब्जेक्ट होगा, आपने पहला या दूसरा नहीं देखना क्योंकि इसमें इंटेरोगेटिव भी आएंगे। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा सब्जेक्ट उसको चेक करना है आपने। जैसे यू और ही इज़ गिल्टी, तो इज़ क्यों लगाया? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज़ ही के साथ ही लगना है हमारा। सब्जेक्ट के बाद ही तो हेल्पिंग वर्ब आता है ना हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन में, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। अब जैसे अगर मुझे इसी को ही इंटेरोगेटिव में चेंज करना हो, यू और ही इज़ गिल्टी को, तो हम क्या करते हैं? इंटेरोगेटिव के लिए अपनी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं सब्जेक्ट से। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया था? नियर बाय। अब नियर बाय, अब डैश यू और ही गिल्टी क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब पहले लगना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ आर आएगा या इज आएगा? क्योंकि यहाँ पे अब यू आ गया और मैंने बताया था सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, जो नियर बाय जिसके साथ लगना है हेल्पिंग वर्ब, वो सब्जेक्ट देखना है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे, अगर मैं उसमें देखूं इसमें कि सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट कौन सा है? यू। यू के साथ लगना है, यू से पहले लगना है, तो यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? प्लूरल आएगा। आर यू और ही गिल्टी। अगर ये आता ही डैश ही और यू गिल्टी, तो यहाँ पर आता इज यू और ही गिल्टी, इज ही और यू गिल्टी। ठीक है, अब ये आ गया और इसके बाद आइदर ही और वी हैव टू डू दिस वर्क। ठीक है, आइदर ही और वी, इसमें अब हमारा सब्जेक्ट कौन से? ही और वी, ही और वी, जिसको आप वी भी बोलते हो। अब वी क्या है? वी हमारा प्लूरल आता है, वही हमारा प्लूरल होता है, इसलिए प्लूरल के साथ हमने क्या यूज़ किया? हैव किया। अगर मैं ऐसे लिखती आइदर वी और ही हैज़, फिर यहाँ पर सिंगुलर आता हैज़ टू गो टू दिस वर्क। अब नाइदर और नोर में आ जाते हैं। नाइदर राधा नोर हर टू फ्रेंड्स वर प्रेजेंट। ठीक है, अब फ्रेंड्स प्लूरल है हमारा, फ्रेंड्स हमारा प्लूरल है, तो इसीलिए हमने वर यूज़ किया। ना तो राधा ना ही उसकी सहेलियाँ प्रेजेंट थी पार्टी में। अगर मैं ये लिखती नाइदर राधा नोर हिज सिस्टर वॉज प्रेजेंट, क्योंकि सिस्टर हमारा सिंगुलर हो गया, उसके नियर बाय वाला हमने सब्जेक्ट चेक करना है हेल्पिंग वर्ब के, तो यहाँ पर आ जाता फिर वॉज नाइदर राधा एंड हर फ्रेंड्स प्रेजेंट। Was neither Radha and her friends present at the party। ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा।
अब उसके बाद रूल नंबर 3 होता है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब है किसकी बात हो रही है, किस सेंस में बात हो रही है, उसको चेक करना है, निकटता का संबंध किससे है। जैसे द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश नॉट प्रॉपर, वॉज नॉट प्रॉपर और वर नॉट प्रॉपर। अगर मैं स्टूडेंट्स को देखूं तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स वर आना चाहिए। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ बात स्टूडेंट्स की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है बिहेवियर की, उनके आचरण की, उनके व्यवहार की। द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट सब्जेक्ट है बिहेवियर। बच्चों का व्यवहार कैसा है, बच्चों के व्यवहार कैसे हैं ये तो नहीं आता ना, बच्चों के व्यवहार कैसे हैं ये नहीं आता, बच्चों का व्यवहार कैसा है ये आता है। तो व्यवहार सिंगुलर है, तो ये एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी आएगा कि बात किसकी हो रही है, किसके संबंध में बात हो रही है। तो हम यहाँ बात करेंगे द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज नॉट प्रॉपर। अब अगर मैं एक और सेंटेंस देती हूँ आपको एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी का, द लेग्स ऑफ द डॉग्स ऑफ माई फ्रेंड डैश ब्रोकन। अब देखो यहाँ डॉग की बात नहीं हो रही है, डॉग की लेग्स की बात हो रही है। डॉग सिंगुलर है पर उसकी लेग्स प्लूरल है, ठीक है ना, यही हमने चीज़ ध्यान देनी है। तो अब यहाँ बात हो रही है लेग्स ऑफ डॉग्स, डॉग्स नहीं है, डॉग है, सिंगुलर है डॉग, लेकिन उसकी टांगे तो बहुत सारी, 4 है ना, तो प्लूरल है। तो यहाँ क्या है, किसकी बात हो रही है, लेग्स की बात हो रही है, कुत्ते की बात नहीं हो रही, उसकी टांगों की बात हो रही है। द लेग्स ऑफ डॉग ऑफ माई फ्रेंड आर ब्रोकन। ठीक है, तो हमने उसका देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट हमने देखना है रूल नंबर 4, अगर हमारे दो सब्जेक्ट कुछ गिवन शब्दों से जुड़े हों तो उसके साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, आर नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, एट्सेट्रा, तो इनका जो सब्जेक्ट है ना, जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग होता है। इसमें क्या चेक करते हैं, अब हमने और नोर में देखा था जो साथ वाला सब्जेक्ट होता है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब के साथ वाला सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन इन शब्दों के साथ जब लगता है जो हमारा पहला सब्जेक्ट होता है ना, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट जो सबसे पहले आता है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है। एग्जाम्पल देखते हैं, यू एज वेल एज ही डैश गिल्टी। मेन सब्जेक्ट कौन है हमारा, यू, एज वेल एज ही, तो हमारा यू के अकॉर्डिंग फर्स्ट सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, यू एज वेल एज ही आर गिल्टी। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ही एज वेल एज यू, तो यहाँ क्या आएगा, इज गिल्टी। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है फर्स्ट वाला, उसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, राधा टुगेदर विद हर फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी। क्योंकि राधा हमारी सिंगुलर है और फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वॉज आएगा। वन मोर एग्जाम्पल, माई फादर अनलाइक माई अंकल। माई फादर सिंगुलर है और मेन सब्जेक्ट है, इसलिए क्या आएगा, इज वेरी स्ट्रिक्ट। माई फादर अनलाइक माई अंकल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। उसके बाद आ जाएगा, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर दो सब्जेक्ट हमारे नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जुड़े हुए हैं तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगा, हमारे लास्ट सब्जेक्ट की तरह होगा। जैसे नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, तो हम अगर नॉट ओनली और बट ऑल्सो, क्योंकि इकट्ठे आते हैं, हमारी इकट्ठी कंजक्शंस आती हैं, ये पेयर में कंजक्शंस होती हैं, तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो जब ये कंजक्शन आती हैं, इकट्ठे पेयर में आती हैं, तो हमारी जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स आर वेरी क्लेवर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट द टीचर। तब स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है सॉरी, तो हमने स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं देना, यहाँ पर हमने किसके अकॉर्डिंग देना है, टीचर के अकॉर्डिंग। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट द टीचर इज़ लेट। होप आपको ये रूल समझ आ रहे होंगे।
बेटा ये डिपेंड करेगा आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। इसको पहले आपको लर्न भी करने पड़ेंगी ये रूल्स, और फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। चलिए अब हम देखते हैं रूल नंबर 5, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, एवरी वन, एनी वन, नो वन, सम वन, नो बडी, समबडी, एट्सेट्रा। ठीक है, अगर ये वर्ड्स होते हैं सब्जेक्ट के साथ, ये वाले वर्ड्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। जैसे ईच ऑफ देम हैज़ अ पेन, क्योंकि ईच वर्ड आ गया। एवरीवन वॉज प्रेजेंट देयर, तो अगर ये वाले वर्ड्स आते हैं तो आपकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ इज़ गिल्टी। ठीक है, अगर हम देखें तो बात हो रही है नाइदर की, कि कोई भी नहीं गिल्टी, दोनों लड़कों में से एक भी गिल्टी नहीं था, तो एक की बात हो रही है। ठीक है ना, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग वैसे भी लगाओगे तो भी आपको समझ आ जाएगी। बोथ, मैनी, सम एंड फ्यू आर प्लूरल। अगर बोथ आ जाए, मैनी आ जाए, सम, फ्यू, तो इनके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे अगर और ये वाले जो बोथ, मैनी, सम है ना, अगर ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ होंगे तब प्लूरल आएगी। जैसे बोथ ऑफ देम, ठीक है ना, ये हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। बोथ ऑफ देम आर गुड एट स्टडीज़, मैनी ऑफ देम वर प्रेजेंट, फ्यू लेडीज़ आर ऑनेस्ट। क्योंकि फ्यू, बोथ, मैनी देखा आपने सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अब नेक्स्ट करते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं हमारे पास जो दिखने में प्लूरल होते हैं बट होते सिंगुलर हैं। ठीक है ना, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो लगते, जब हम रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं, उनको प्रोनाउंसिएशन करते हैं उनकी, तो ऐसे लगता है जैसे वो प्लूरल हैं। जैसे कि कंट्री का नेम, द यूनाइटेड स्टेट्स, वेल्स, एथेंस। स्पोर्ट्स में हमारे बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स। इलनेस जो होते हैं, बीमारी, मीजल्स, मम्प्स, रिकेटस। सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक्स। तो ये हमारे सिंगुलर वर्ड हैं, लेकिन जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं तो ऐसे लगता है कि ये प्लूरल हैं, तो हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करेंगे। और कुछ हमारे नाउन ऐसे होते हैं जो होते प्लूरल हैं, लेकिन जब हम उनको रीड आउट करते हैं तो लगता है कि सिंगुलर हैं। जैसे कि पीपल, लोग, एक पीपल तो नहीं होता ना, बहुत सारे लोग होते हैं। फोक, कैटल, पुलिस, पुलिस एक पुलिस वाले के लिए भी पुलिस होता है और बहुत सारे पुलिस के लिए भी पुलिस होता है। बच्चे, बच्चों के लिए चिल्ड्रन यूज़ होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, चाइल्ड सिंगुलर होता है। तो इनके लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी बेटा, प्लूरल। अब नाउ रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है, कुछ नाउन के दो पार्ट होते हैं हमारे। आपने देखा सीजर है, टोंग्स, टोंग्स में चिमटा, प्लास होता है आपका, स्पेक्टेकल्स होते हैं, गॉगल्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं आपके। स्पेक्टेकल्स चश्मा, नज़र वाले चश्मे को स्पेक्टेकल्स बोलते हैं, और जो धूप वाला चश्मा होता है उसको गॉगल्स बोलते हैं। आपके शूज़ होते हैं, ट्राउज़र होता है, ये पेयर में होता है, पेयर मतलब जोड़े में। ट्राउज़र की एक टांग तो होती नहीं, शूज़ एक पहन के तो नहीं निकलोगे। सीजर, कैंची एक तो नहीं होगी ना, उसके दो पार्ट होते हैं तभी वो चलती है। ठीक है, इनकी हमारी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ होगी। पेंट, आप कहने को तो पेंट एक ही है, लेकिन उसके पार्ट दो हैं, कोई एक टांग तो पहन के नहीं चलोगे ना। ठीक है, तो अब इनके कैसे कि जैसे यूर ट्राउजर्स आर वेरी टाइट, माई सीजर्स आर शार्प। अगर इससे पहले पेयर लिखा होगा, अ पेयर ऑफ शूज़, फिर सिंगुलर होगा, क्योंकि यहाँ बात शूज़ की नहीं हो रही है, यहाँ जोड़ों की हो रही है। अ पेयर ऑफ शूज़, एक जोड़ा शूज़। ठीक है, अगर मैं शूज़ की बात करूँ तो वो प्लूरल होगा, लेकिन अगर मैं पेयर की बात करूँ, अ पेयर ऑफ शूज़, अ पेयर ऑफ, अगर मैं कहूँ टू पेयर ऑफ शूज़, तो दो जोड़े जूते के। तो यहाँ जोड़ों की बात हो रही है। शूज़ प्लूरल है लेकिन पेयर तो सिंगुलर है। अब पेयर ऑफ सीज़र, अगर मैं सीज़र्स करूँ अकेले, तो सीज़र मतलब एक कैंची को सीज़र्स बोलते हैं, तो सीज़र नहीं होती, वो सीज़र्स होती है, क्योंकि उसमें दो पार्ट हैं, वो इटसेल्फ प्लूरल है। लेकिन अगर मैं कहूँ अ पेयर ऑफ सीज़र्स, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा सिंगुलर कहलाएगा। जी आपने ध्यान रखना है। ठीक है,
अगर पेयर वर्ड यूज़ होता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर पेयर वर्ड यूज़ नहीं होता, सीजर्स, ट्राउजर, शूज, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, तो इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। अब हमारा आ जाता है रूल नंबर 8। जब हमारा प्लूरल नाउन डिनोट करता है स्पेसिफिक क्वांटिटी के बारे में, स्पेसिफिक क्वांटिटी के बारे में, ठीक है, तो हम उसको, या अमाउंट के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे 50 माइल्स, परफेक्ट क्वांटिटी बता दी, 50 मील, ठीक है, तो इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, हमने क्या यूज़ किया, इसको एक मान लिया, सिंगुलर मान लिया, 50 मील। 10 आवर्स, 10 घंटे हैं, ठीक है, 10 घंटे तो हैं, लेकिन जब आपको फिक्स अमाउंट दे दिया, फिक्स कर दिया चीज़ों को, टाइम को, दूरी को या किलोग्राम को, जो भी है फिक्स करके बता दिया कि इतना है, तो वो आपका सिंगुलर में काउंट होगा। जैसे 10,000 रुपीज़, वैसे तो 10,000 रुपये प्लूरल होते हैं, 10,000 बहुत सारे हो गए, लेकिन उसको काउंट करके बता दिया बेटा आपको 10,000 रुपये इज़ अ गुड अमाउंट। 10,000 rupees has been has been distributed among poor people. हमेशा हमें क्या करना है, always try to understand the sense and the context of the sentence. आपको हमेशा ये ध्यान करना है कि सेंस क्या है सेंटेंस की, किस बारे में बात हो रही है। जैसे कि मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में ही बात की थी कि all is well और all are well, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑल इज़ वेल अगर मैं कहूँ तो आपका जीवन कैसे चल रहा है, तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है, तो अगर मैंने क्वेश्चन किया हाउ आर यू या हाउ इज़ लाइफ गोइंग ऑन, तो आप क्या कहोगे, ऑल इज़ वेल, भाई मेरी लाइफ तो ठीक है, क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन वहीं अगर मैं कहूँ हाउ इज़ ऑल इन फैमिली, परिवार में सब कैसे हैं, तो आप क्या कहोगे, ऑल आर वेल, ठीक है ना। तो यहाँ मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ, वो वहाँ मैं आपके जीवन की बात कर रही हूँ। क्लियर, होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ रूल नंबर 9, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, सेंटेंसेस के टाइप्स में आपने में पढ़ा होगा कि जब हम किसी को कर्स करते हैं, श्राप देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, या हमारी इच्छा होती है, उसको हम क्या कैसे करते हैं, प्लूरल काउंट करते हैं। इच्छा, जैसे कि मैं अभी हमने पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में किया था, आई विश आई वर मिलियनर, तो क्या काउंट किया मैंने, उसको आई के साथ वर लगाया, प्लूरल काउंट किया उसको, क्योंकि ये मेरी इच्छा है, ठीक है। रूल नंबर 10 क्या है, आई विश, एज इफ, एज दो, इफ, नॉट पॉसिबल टू फुलफिल, ठीक है। ये हमारे किस पे डिपेंड करता है, मूड ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड करता है, हमारे सेंटेंस का मूड कैसा है। तो ये बेटा आपके सारे रूल्स थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लास 9th में भी ये आपके काम है, क्लास 10th में भी। इनफैक्ट ये तो आप ये सोचो कि राइटिंग पार्ट तो इसके बिना अधूरा है। टेंसेस के बाद हमारी सबसे ज़्यादा गलतियाँ कहाँ होती हैं, वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में गलतियाँ होती हैं, ठीक है ना। टेंसेस अगर हमें पता लग गए कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, लेकिन उसके बाद हमारी गलती कहाँ होगी, हमारी गलती होती है सबसे ज़्यादा हमारी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब में गलतियाँ करते हैं। तो अब जब दो सब्जेक्ट इकट्ठे आ जाते हैं तब तो और ज़्यादा मिस्टेक के चांसेस बन जाते हैं, और कुछ वर्ड्स साथ में और जुड़ जाएं, ईच, आइदर, नाइदर, बोथ, और, नोर, तो ये उन सबको कंसोलिडेट करके कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ रूल्स हैं ये। तो बेटा बाकी डिपेंड करेगा आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, किसी भी क्लास के बच्चे को कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ बताएं, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ like and share my video and subscribe my channel so that whenever I upload new video you can get the notification. Thank you beta, God bless you all, bye bye, take care.